गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 2। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर किए थे, जो उम्मीद है तुम लोगों ने कॉपी में कर लिए होंगे। आज हमें पार्ट 4 के प्रश्नोत्तर करने हैं। पार्ट 4 मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, हमने पार्ट पढ़ लिया था, एक्सप्लेन कर दिया। आज हम उसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, निशांत को किसने उपहारों से लाद दिया? निशांत को किसने उपहारों से लाद दिया? अब पेज 31 फर्स्ट लाइन देखेंगे। मम्मी, पापा और दादी ने उसे उपहारों से लाद दिया। तो क्या उत्तर होगा? निशांत को किसने उपहारों से लाद दिया? निशांत को मम्मी, पापा और दादी ने उपहारों से लाद दिया। अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। साइकिल किसने उपहार में दी? अब उसको साइकिल किसने दी थी? दादाजी ने। तो सेकंड लाइन देखेंगे पेज 31 की। दादाजी उसके लिए साइकिल लाए थे। तो किसने दी थी? दादाजी ने। तो साइकिल किसने उपहार में दी? साइकिल दादाजी ने उपहार में दी। यह आएगा आंसर। अब देखते हैं तीसरा, रिशु कौन थी? रिशु उसकी छोटी बहन थी। तो फर्स्ट पैराग्राफ पेज 31 फोर्थ लाइन, निशांत की बहन, छोटी बहन रिशु ललचाई नज़रों से भाई की साइकिल को चलाता देख रही थी। तो रिशु कौन थी? रिशु निशांत की छोटी बहन थी। दोबारा बता रही हूँ, रिशु कौन थी? रिशु निशांत की छोटी बहन थी। ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बेटा बेटी में अंतर कौन करता था? बेटा बेटी में अंतर उसकी दादी करती थी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बेटा बेटी में अंतर दादी करती थी, रिशु की दादी करती थी। ठीक है। रिशु ने उपहारों को हाथ क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसकी दादी ने उससे गुस्सा किया था कि उसने कहा था मुझे भी नए खिलौने चाहिए। तो उसकी दादी ने कहा था हाँ तेरे को मिलेंगे, जब रिशु इनसे खेलना छोड़ देगा तो ये खिलौने पुराने तेरे को मिल जाएंगे। तो वो देख के कि दादी का उसके लिए तो नए खिलौने लाने की कोई इच्छा नहीं थी, तो वो दादी का ये एक बदलाव देखकर कि दादी भाई को प्यार करती है और मेरे को नहीं, उसके मन में ये आया था। तो इसी उस मन में उसके बहुत दुख था, तो इसीलिए सोचकर उसने रिशु ने उपहारों को हाथ नहीं लगाया था। तो रिशु ने उपहारों को हाथ क्यों नहीं लगाया? उसकी दादी की कही हुई बात सुनकर दुख के कारण रिशु ने खिलौनों को हाथ नहीं लगाया था। तो क्या लिखेंगे? रिशु ने उपहारों को हाथ क्यों नहीं लगाया था? क्यों नहीं लगाया? अपनी दादी की बात सुनकर, या अपनी दादी की बात से दुखी होकर, अपनी दादी की बात से दुखी होकर रिशु ने खिलौनों को हाथ नहीं लगाया था। अब हम देखते हैं लिखित को प्रश्नोत्तर। दादी माँ ने रिशु को खिलौने लेने से क्यों मना किया? क्यों मना किया था दादी माँ ने? क्योंकि दादी माँ चाहती थी कि उसका पोता ही खेले, निशांत ही खेले, क्योंकि दादी माँ बेटा बेटी में अंतर करती थी। तो क्या लिखेंगे? दादी माँ ने रिशु को खिलौने लेने से क्यों मना किया? दादी माँ ने रिशु को खिलौने लेने से इसलिए मना किया क्योंकि उनकी आँखों में बेटा बेटी के लिए अंतर देखा जा सकता था। ठीक है। तो क्या होगा? दादी माँ ने रिशु को खिलौने लेने से क्यों मना किया? दादी माँ ने रिशु को खिलौने लेने से इसलिए मना किया क्योंकि दादी माँ बेटा बेटी में अंतर करती थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, माँ ने क्या कहकर रिशु को समझाया? ठीक है। जब दादी माँ ने उसको मना किया था कि तुम खिलौने नहीं लोगी, तो उसको गुस्सा आ गया था, और जब केक कटा और उसके बाद रिशु अगले दिन तक भी उस अपमान को
नहीं भूली थी और उसने खिलौनों को हाथ नहीं लगाया था। ठीक है, तो उसकी जब ये लोग खेल रहे, जब उसकी माँ ने ये सब कुछ देखा तो उसकी माँ ने उसको क्या समझाया कि माँ ने क्या कहकर रिशु को समझाया? माँ ने यह समझाया कि दादी माँ की बात का बुरा नहीं मानते, तू तो मेरी प्यारी गुड़िया है और रोना बंद कर दे। और उसने ये भी बोला था दादी माँ ने उसकी कि जब कल रक्षाबंधन है, परसों रक्षाबंधन है, और तुम जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधोगी तब वह तुम्हें सुंदर उपहार देगा। तो आप क्या लिखेंगे? माँ ने क्या कहकर रिशु को समझाया? माँ ने यह कहकर रिशु को समझाया कि परसों रक्षाबंधन है, जब तुम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधोगी तब वह तुम्हें सुंदर उपहार देगा। पेज 31 में लास्ट की 3 लाइनें हैं। प्रश्न में से पहले लिखेंगे माँ ने क्या कहकर रिशु को समझाया, तो प्रश्न में से लिखेंगे माँ ने यह कहकर रिशु को समझाया कि लास्ट की तीनों लाइनें परसों रक्षाबंधन है, जब तुम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधोगी तब वह तुम्हें सुंदर सा उपहार देगा। ठीक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, ग प्रश्न। ठीक है, अब आपको क्या हमने यहाँ तक हुआ, उसके बाद हमने पाठ में क्या हुआ था, केक काटा गया। ठीक है, रिशु ने गुस्से के मारण उपहारों को हाथ नहीं लगाया था। निशांत ने भी बहन को मनाना ज़रूरी ही नहीं समझा और रात में खेलकर दोनों बच्चे गहरी नींद में वो सो गया। ठीक है, निशांत ने क्या रात को सपने में देखा था कि अपने खिलौनों से उसने अपने आप को घिरा हुआ पाया और वो सारे एकदम से जीवित हो गए थे और वो उनको कहने लगे कि तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हारी बहन को हमारे साथ खेलने नहीं देते हम तुम्हारे, और जब तुम अपनी बहन को हमारे साथ खेलने नहीं दोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्या है, खिलौनों ने निशांत से क्या कहा? तो खिलौनों ने निशांत से कहा कि तुम कैसे बच्चे हो, तुमने अपनी बहन को हमारे साथ खेलने नहीं दिया तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, बांसुरी का मधुर स्वर क्या कह रहा था? अब क्या हुआ, जब खिलौनों ने खेलने के लिए मना कर दिया तो वो उसको भी समझ में आ गया कि मैंने कौन सी गलती करी है। ठीक है, और जब बांसुरी का स्वर आया उसके कानों में, वो जब कुछ देर के लिए सन्नाटा हुआ और निशांत को लगा कि बांसुरी का स्वर उसके कानों में मधुर संगीत गूंज रहा है कानों में, उसे लगा उसकी बहन कुछ कह रही है, दोस्तों मेरे भाई को मत सताओ, उसे छोड़कर कहीं मत जाओ। ये उसको लगा कि उसकी बहन ऐसा कह रही है। ठीक है, उससे भूल हुई है, उसे क्षमा कर दो, मगर ये उसको सिर्फ ख्याल ऐसा आया था। तो खिलौनों से बांसुरी का मधुर स्वर क्या कह रहा था? बांसुरी का मधुर स्वर यह कह रहा था कि मधुर स्वर उसके कानों में गूंज रहा था, उसके बांसुरी का मधुर स्वर उसके कानों में गूंज रहा था और यही कह रहा था कि मेरी बहन को मेरे भाई को मत सताओ और उसे छोड़कर कहीं मत जाओ। ठीक है, अब हम लास्ट प्रश्न पे आते हैं। निशांत रिशु को रक्षाबंधन पर क्या उपहार देना चाहता था? निशांत रिशु को रक्षाबंधन पर कौन सा उपहार देना चाहता था? साइकिल देना चाहता था, क्योंकि वो साइकिल चाहती थी। तो निशांत रिशु को रक्षाबंधन पर क्या उपहार देना चाहता था? निशांत रिशु को रक्षाबंधन पर साइकिल देना चाहता था। ठीक है, रंगीन सुंदर साइकिल देना चाहता था। तो आज हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हमारे। पाठ
4 के भी। तो आप इन दोनों लिखित और मौखिक को कॉपी में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।